हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कनेडिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो चलो अब इस जो अभी सुपरवाइज़र का सुपरवाइजर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो सिलेबस आया था, अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से मैं सोर्स भी बताऊँगा कहाँ से पढ़ना है, और हर एक चीज़ बताऊँगा। ठीक है। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 मार्क्स की है। इसके लिए आप जो है इसके लिए आप जो है वो जे एंड के जीए वाले तो पोर्शन के लिए आप पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट आप मुकेश शर्मा की वॉल्यूम 1 से पढ़ सकते हो। ठीक है। उसमें आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, ज्योग्राफी मिल जाएगी, शायद हेरिटेज एंड कल्चर मिल जाएगा। तो 3 टॉपिक, मेन टॉपिक जो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके ऊपर इसकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा दोबारा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर को मैं आपको चैनल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसकी भी आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पर जो मैं बुक आपको बोलूँगा वो आपको बुक लेनी है, मुकेश शर्मा वॉल्यूम 1। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, बुक वाला, कि वहाँ से आप बुक जो है वो बाय कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद वेदर क्लाइमेट, इसके ऊपर शायद मैंने नोट्स बनाए हुए हैं टेलीग्राम पे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये आप एक घटना चक्कर की एक पीडीएफ आती है, वो आप पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें। ठीक है। तो वो मैं पीडीएफ जो है वो दोबारा शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। तो ये हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है। अब इंग्लिश 10 मार्क्स की है। अब इस इंग्लिश के लिए तो आप, मैं बोलूँगा ग्रामेटिकल पोर्शन आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो। जैसे टेंसेस एंड नरेशन है, मॉडल्स, आर्टिकल्स है, क्लॉजेस है, ये सारे ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है। बाकी मैं जो क्विज़ेस डालता हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी इफेक्टिव होंगी। ठीक है। उसके बाद ये जो ये 10 मार्क्स का अर्थमेटिक है, जिसमें नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क है। तो इसके लेक्चर मैंने बनाए हुए हैं। इसमें सिर्फ नंबर सिस्टम में नहीं करवाया, तो वो नंबर सिस्टम में करवा दूंगा। बाकी मैं जो करवाया हुआ उसको मैं लिंक शेयर करूँगा दोबारा टेलीग्राम पे, आप वो जो लिंक जो है वो देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का कंटेंट नहीं डाला, बट मैं रीजनिंग का भी कंटेंट डाल दूंगा। ठीक है। जिसमें से स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने करवाया हुआ है। ठीक है। तो बाकी टॉपिक नहीं करवाए अभी, मैं वो करवाने की जो है वो कोशिश जो है वो रहेगी मेरी अभी। इस जब ये जो करवाऊंगा ना मैं, ये रीजनिंग, ये ऑलमोस्ट जब एफ एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ये रीजनिंग मिल जाएगी, रीजनिंग के लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है। साइंस, आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के लिए साइंस साइंस के लिए बेस्ट जो आपको कंटेंट में आपको बताऊंगा ना, वो है 9th 10th की साइंस, 9th 10th की एनसीईआरटी। ठीक है। 9th 10th की एनसीईआरटी से अच्छा कोई टॉपिक नहीं है। आप ये साइंस, इसके आप देखो ना, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको 60 मार्क्स वाले टॉपिक, ये आपको हर एक जीकेएस भी हर पेपर में काम आएंगे। तो इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके सबके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। बाकी कंप्यूटर का आपको कोई कोई बुक नहीं लेनी, सारा कंटेंट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यानी कि आपको ऑलमोस्ट जो भी कंटेंट है ना, सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो बुक्स मैंने आपको बोली, एक आपको वो बुक लेनी है, कौन सी, मुकेश शर्मा की, और एक एनसीईआरटी 9th 10th की साइंस लेनी है। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं लेनी, आपको सारा कंटेंट टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये टॉपिक आते हैं सोशलाइजेशन वाले, स्पेशलाइजेशन वाले। ठीक है। अब ये टॉपिक जो है, ये आपको एक मैम जो है, पवन मैम, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको कल करवाऊँगा। ठीक है। तो वो आपको ये टॉपिक जो है कवर करवाएंगे। ठीक है। पहले से हम जो भी चीज़, तो ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक उनसे मैं कंसल्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि उनको बोलूँगा नोट्स बनाने के लिए। ठीक है। अब देखो यार, आपको अब वीडियो लेक्चर जो है, मैं आपको सीधी रियलिटी बताता हूँ, वीडियो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे फ्री मिलेंगे। ठीक है। बस ये चीज़ें जो इसके नोट्स हैं वो अफोर्डेबल रेट पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि देखो यार, अब उनको जो जो पढ़ाने आ रहे हैं भाई, वो अब मुफ्त में फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें होंगी यूट्यूब पे, या जितनी अर्निंग होंगी भाई, जितना होगा मेरे से, तो मैंने उनको बोला हुआ कि जितनी आपके व्यूज़ आएंगे, जितनी आपका पैसा होगा, तो वो मैं उनको पूरा दे दूँगा। ठीक है। उसके बाद इसके भी यहाँ पे वो नोट्स जो बनाएंगे, उनको भी उनका भी पैसा जो है, उनको की जो मेहनत करता है भाई, उसको तो उतना तो मिलना चाहिए ना। क्योंकि
ये यही चीज़ जो आपको हम अफोर्डेबल रेट पे देंगे ना, वो चीज़ वो आपको कोर्स के फॉर्म में 500 देंगे। ठीक है, मैं गारंटी करूँगा कि 500 रुपये में आपको खर्चना नहीं पड़ेगा। ये जो आपके कितने टॉपिक है, 3 4 4 टॉपिक हैं, 4 नहीं 6 टॉपिक हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जितना अफोर्डेबल हो सके आपको मैं अफोर्डेबल चीज़ों में ये जो टॉपिक है, ये गवर्नमेंट वाला, ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना, ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं करवाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरे दायरे में आता है, ये स्कीम्स के बारे में ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो मैं आपको यूनिट 6 जो है वो मैं करवाऊँगा। बाकी अगर मेरे को इसमें से कोई और टॉपिक बचेगा, जैसे यूनिट 4 और यूनिट 6 जो है उसके लेक्चर मैं करवाऊँगा। बाकी जो टॉपिक्स हैं इसका मेरे को अभी कुछ इसका आइडिया मेरे पास नहीं है। तो 4 और 6 मैं टॉपिक करवाऊँगा, उसका कब करवाऊँगा, कब लेक्चर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ इसके लेक्चर्स जो है, ये जो सोशोलॉजी के लेक्चर जो मैं अगर लेक्चर दूंगा 4th और 6th, वो आपको 28 जनवरी के बाद मिलेंगे। जो ये वाले बाकी मैम के जो लेक्चर हैं वो मैं कोशिश करूँगा इस वीक कभी भी शुरू करवा दूँ। जब भी शुरू करवाऊँगा, जब भी शुरू होंगे उससे एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन शुरू हो रहे हैं। इसी वीक जो आने वाला वीक है, इसी वीक जो है आपको जो लेक्चर जो है वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका क्या रिस्पॉन्स है जो जो मैं चीज़ कर रहा हूँ आपके लिए, आप बताओ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो फ्री मिलेगा और लेंथी लेक्चर मिलेगा, ये नहीं कि 10 10 मिनट के लेक्चर मिलेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं उनको बोलूँगा कि ये टॉपिक्स हैं, मैं उनके साथ बैठ के थोड़ा सा एक प्लानिंग कर लूँगा ना कि यार हमको ये टॉपिक जो है कितने महीनों में, कितने दिनों में कंप्लीट करना है, और कितने फिर उसके बाद उसकी रिवीजन भी करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा उसकी रिवीजन है। तो रिवीजन भी करवानी पड़ेगी, तो पढ़ाना भी पड़ेगा। तो साथ साथ में हम क्या करेंगे, जो मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ में जो टॉपिक पढ़ा उसको साथ साथ में हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आपको आगे बता दी जाएगा। ठीक है, बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।